आम जनता को घुरा देता, हम देंगे तो नीतीश कुमार का देंगे वोट। पप्पू यादव को जाके पूर्णिया से कौन सा कमी था जो कि 10 बरस से मधेपुरा में रह गया, और मधेपुरा की बात करते पूर्णिया से लड़ेंगे। आप देखिए असामाजिक तत्व लोग 2000-5000 में जा करके जो उनको चड्डी पहनने की उम्र ये आप कैमरा पे दिखाइए कि इंटरव्यू चल रहा होता है और पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, लड़के डिस्टर्ब कर रहे हैं मीडिया को भी। पता नहीं है किस तरह का लोकतंत्र है। जाते हैं जहाँ जाते हैं सब ने जगह नीतीश बाबू, भितरिया घोटा नीतीश बाबू का कोई माइक लाल नहीं है, पप्पू यादव जी को 1991 से लेकर के 15 साल का मौका दिया गया, फिर भी हम लोग 4 घंटा में पूर्णिया पहुंचते थे। आज 4 घंटा में 40 मिनट में पूर्णिया पहुंचते हैं। ठीक है, हमारे साथ हैं युवा के जो है जदयू प्रदेश अध्यक्ष। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जनता का किस तरह से रुझान बन रहा है, क्योंकि आने वाले बस 2 ही दिनों में पूर्णिया में मतदान होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रुझान? देखिए, रुपौली में हमने पंचायतों में जाकर भ्रमण किया और अति पिछड़ा समाज की आबादी ज़्यादा है और उन्होंने पूरे नीतीश कुमार जी को मन बनाया है और पहले से वोट देते आए हैं। चूँकि उनके लिए जो सम्मान दिया, अति पिछड़ों को निकाला, घर से निकाला, मुखिया बनाया, वार्ड बनाया, उनके लिए योजनाएं बनाई, तो ये सब चीज़ें उन्होंने किया है। जातीय गणना में जिस तरह से उनको सम्मान दिया, तो नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो यहाँ रुपौली में हम जितना पहले मार्जिन से जीतते थे, जितना मार्जिन से हम यहाँ से लीड करते थे, उससे और अधिक से लीड करेंगे। क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो विपक्ष साफ है और उनके जो नेता है वो भी तो कह रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए। तो ये समझ लीजिए कि उनका लड़ाई नहीं है, और जब लड़ाई नहीं है तो एक तरफी लड़ाई में क्या कह सकते हैं। जहाँ जितना अधिक से अधिक, और 4 लाख का जो हमारा टारगेट है वो हम पहुँच रहे हैं। 4 लाख पार जा करके हम चुनाव जीतेंगे। तीसरी बार जो अगर मौका देती है संतोष कुशवाहा को, कि क्या बड़ी वजह है? क्योंकि तेजस्वी यादव हर सभा में आकर के कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी इस बार नहीं चलने वाली। अरे तो अपना प्रत्याशी जो उनके यही रुपौली से हमारे पटिया में थी विधायक, उसको मंत्री बनाए नीतीश कुमार और पिछड़ा का सम्मान किए। आप देखिए चली गई, उसको तो बंडमरू बना दिए तेजस्वी यादव, ले गए, विधायकी खत्म कराया, चुनाव लड़ाया और चुनाव में सामने खड़ा रह के कह रहे हैं कि इसको वोट मत दो, इंडिया को वोट दो। तो अति पिछड़ा के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे भाई, आप ले गए हैं, सम्मान से चुनाव तो लड़ाइए, हार तय है लेकिन कम से कम लड़ने तो दीजिए। ये अति पिछड़ा का अपमान नहीं तो क्या है कि आप चुनाव भी लड़ा रहे हैं और पीछे से खींच ले रहे हैं, जैसे टेबल पे चढ़ा के गिरा दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये अति पिछड़ों को समझना पड़ेगा। उनके लिए सिर्फ 2 ही प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ रहे हैं। राजद का 2 ही प्रत्याशी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहा है, जिसके लिए वो लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। वो उनका दोनों बेटी, क्योंकि परिवार जीते उससे ज़्यादा मतलब उसको नहीं है। परिवार आगे बढ़ जाए, जनता जाए अपना जहाँ। इसी रुपौली से जो प्रत्याशी है विभा भारती 5 बार विधायक रही हैं, क्या उनकी वर्चस्वता के आगे आपका क्षेत्र किस तरह से मुकाबला कर रहा है संतोष कुशवाहा? देखिए, नीतीश कुमार जी के सिंबल से विधायक रही, नीतीश कुमार के वोटर के विधायक रही। तो नीतीश कुमार के जब वोटर से विधायक थी तो चली गई, पार्टी चुनाव लड़ती है ना, तीर सिंबल चुनाव लड़ रहा है ना, तो जो नीतीश कुमार का वोटर था उनको वोट देता था। अब वो चली गई हैं, उनका तो हवे नहीं है। हवा इसलिए नहीं है कि आप, ये तो बहुत दुर्भाग्य लगता है। यहाँ की जनता को समझना चाहिए कि जहाँ सम्मान था, विधायक थे, मंत्री समय में ना बनाया गया, और आप ऐसे जगह गए हैं जहाँ आपके घर में भी कुर्सी नहीं मिल रहा है। तो ये अति पिछड़ा की अन्य हमेशा जो आरजेडी करती रही है, अति पिछड़ा का शोषण। आप जदयू से हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में मोदी जी की गारंटी पर मत पड़ने वाले हैं, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, या यहाँ के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा? तीनों एक ही हैं। हम एनडीए में हैं, जहाँ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने जो विकास किया है, घर घर शौचालय बनाया है। 70 साल में शौचालय नहीं बना, वो शौचालय पूरे घर समाज को बदला। घर में महिलाएं बाहर नहीं शौच करने जा रही हैं, तो ये बदलाव हुआ है। और घर घर राशन मिला, जो गरीब घूम रहा है। नीतीश कुमार जी ने अभी जो 94 लाख परिवार को 2-2 लाख देने का वायदा किया, और दिया इसलिए दिया कि बहुत पीछे रह जा रहे हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार और संतोष कुशवाहा पूर्णिया में जो उन्होंने विकास किया, पूर्णिया में विकास हुआ, पूर्णिया में विकास हुआ, कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। आप देखिए, असामाजिक तत्व लोग 2000-5000 में जा करके जो उनको चड्डी पहनने की उम्र नहीं। ये आप कैमरा पे दिखाइए कि इंटरव्यू चल रहा होता है और पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, लड़के डिस्टर्ब कर रहे हैं मीडिया को भी। पता नहीं है किस तरह का लोकतंत्र है। आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज, तो नारे अपने अपने तरीके से लग रहे हैं। क्या ये माहौल सही है? देखिए,
जैसा माहौल बना रहे हैं, गुंडाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधी तत्व जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और पूर्णिया को फिर से उसी जंगल राज से खराब दौर में ले जाना चाह रहे हैं, वैसे को जनता माफ नहीं करेगी। और 5 के बाद जो नीतीश कुमार जी का विकास हुआ है, जिन्होंने शांति लाया है, रात के 12 बजे 2 बजे महिलाएं शादी से जेवर जेवरात पहन के निकलती हैं, उस माहौल के चलते उनको वोट मिलता है नीतीश कुमार को, और ये माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। ये जो माहौल है लोकतंत्र के लिए सही है क्या? हम जानते हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार, हमारा देश मजबूत रहेगा तो मेरा घर मजबूत रहेगा। इसीलिए हमारा एनडीए सरकार का समर्थन है, नीतीश कुमार का समर्थन है, मोदी सरकार का समर्थन है और बहुत विकास हुआ है। आज मोदी सरकार ने 370 हटाया देश से। आज मोदी सरकार ने 500 साल के मुद्दा को, राम मंदिर मुद्दा सॉल्व किया है। आज कश्मीर में झंडा भारत दूसरे देश का, किसी का माँ का लाल नहीं था 370 हटाने का, उन्होंने मोदी हटा दिया है। आज तक मोदी सरकार ने कितना को सिस्टम लागू कर दिया, पहले जो है सिस्टम से बाहर था। इसलिए हमको देश को बचाना है, देश को बढ़ाना है, उसके लिए सच्चा वीर की आवश्यकता है। हमारे देश का मुखिया मजबूत होगा तो मेरा घर मजबूत होगा। अरे माहौल तो इसलिए देखिए, कोई आदमी बोल रहा है पप्पू यादव जिंदाबाद, कोई बोल रहा है तीर्थ छाप जिंदाबाद। जो अच्छा काम किया है उसको वोट मांगने का जरूरत नहीं है, जनता उसको चाहता है। जो अच्छा काम किया है उसको खुद चल के उसको वोट देगा, किसी को चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। नीतीश कुमार अच्छा काम किया है और इसलिए हम लोग उसी पर वोट देंगे। संतोष कुमार कुछ भी की, लेकिन हम मोदी को वोट देंगे, उसके नाम के साथ वोट देंगे। संतोष कुमार जिंदाबाद। देखिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम एक गरीब लोग महिला हैं, बार बार पटना जाते हैं, कोनो कम देता है नीतीश बाबू तुरंत घुरा देते। अगर जनता हो कि मेरा पर्सनल हो, सबको हम जनता को घुरा देता, हम देंगे तो नीतीश कुमार का देंगे वोट। और हमरे इतना कोई नहीं खड़ते हैं, फ्री खड़ते हैं, न संतोष कुशवाहा कुछ नहीं जानते हैं, फ्री खड़ते हैं, पूरा विधानसभा खड़ते हैं, हर अथी में जाते हैं, जहाँ जाते हैं सब ने देगा नीतीश बाबू। भितरिया वोट है नीतीश बाबू का, कोई माइक लाल नहीं है, हर आएगा नीतीश कुमार है। जैसा कि माहौल देख रहे हैं अभी आगू में एमएलए प्रत्याशी आ रहा है, गरीब को दीजिएगा नीतीश बाबू, सबको कम होगा, बरका दीजिएगा, बरका गरीब को नहीं तकता है। हम लेने तैयार है, मेरा इसको करिए, हम लेंगे टिकट, सब गरीब को कम। ये लोकतंत्र है और लोकसभा चुनाव 2024 का जो पूर्णिया में मतदान होने वाला है, अमूमन जदयू का इंटरव्यू के समय पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा जो युवा लगा रहे हैं, जिस तरह का जैसे कर रहा है, और कहीं न कहीं ये भी एक लोकतंत्र की सही बात नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करना लोकतंत्र में ही असली लोकतंत्र माना जाएगा। आप दिला दें, नाम तक नहीं है वो पप्पू यादव चिल्ला रहे हैं, पूछ लीजिए अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तो। मेरा नाम मोहम्मद है, तो मालूम है, मैं युवा जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हूं। पहले मेरी बात को सुनिए, मेरी बात बोलने का 1 मिनट। पप्पू यादव जी को 1991 से लेकर के 15 साल का मौका दिया गया, फिर भी हम लोग 4 घंटा में पूर्णिया पहुंचते थे। आज 4 घंटा नहीं 40 मिनट में पूर्णिया पहुंचते हैं। ठीक है, चौक चौराहे पे छीन लिया जाता था, लोगों का मर्डर होता था, उस समय कहाँ गए थे? उसको तो 15 साल का मौका दिया गया, कहाँ थे? कौन सा रोड था सही? 15 साल मौका दिए। ये लोकतंत्र है, असली आवाज है जनतंत्र की। क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं, पप्पू यादव को जो आगे पूर्णिया से कौन सा कमी था जो कि 10 बरस से मधेपुरा में रह गया, और मधेपुरा के बाद कहते हैं कि पूर्णिया से लड़ेंगे, उसके बाद कहते हैं जिसको टिकट नहीं मिला है, कहते हैं निर्दलीय, जिसके गाड़ी में तल्ली न रहते हुए कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट से लड़े हुए उसको हम मानेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है पब्लिक का जोश। आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज, जो आपको अनकट बिना एडिटिंग का जो है लोकतंत्र का आवाज दिखलाता है। आवाज 24 न्यूज। फिलहाल पूर्णिया की जनता 26 तारीख को ये तय करेगी कि आखिर पूर्णिया का सांसद कौन होगा, मोदी जी की गारंटी चलेगी या महागठबंधन की। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा पूर्णिया के भवानीपुर से। नमस्कार।